आज हम रामचरितमानस में कलयुग का जो अच्छा गुण बताया गया है उसके बारे में हम बता रहे हैं। कह रहा है कि कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवथार। मतलब कलयुग में केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। मतलब भगवान का गुणगान करना चाहिए कलयुग में। अगर आप इस सुख दुख से भरे संसार रूपी भवसागर से आप निकलना चाहते हैं तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। मतलब रामचरितमानस का 5 चौपाई अर्थ सहित भी पढ़ना चाहिए। इससे सरल कोई ग्रंथ नहीं है जो भगवान से मिला सके। तो कहता है कि हरि का गुणगान करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। फिर कहे कलियुग जोगन जोगिन ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। मतलब कलयुग न तो जोग और यज्ञ है और न ज्ञानी है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है कलयुग। इसमें जोग कीजिएगा, यज्ञ कीजिएगा, ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो उतना आपको आधार नहीं मिलेगा जितना कि श्री राम जी का गुणगान कीजिएगा। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, इसमें कोई खर्च नहीं है। उनका भजन कीजिए, राम राम कीजिए और उनके गुणगान, गुण समूहों का उनका क्या सद्गुण था श्री राम जी का, क्या क्या उनमें अच्छाई थी उसका भैया गुणगान कीजिए। सोई भोतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जो गुणगान करता है वो भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा यह भी है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। मन में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पाप नहीं लगेगा जब तक करिएगा नहीं। लेकिन मन में अगर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को भजते हैं तो आपको पुण्य होगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। दिक्कत यह है कि कलयुग में इतना लोग पापी, लोभी, क्रोधी, आलसी होता है कि भगवान का नाम कहिएगा लेने के लिए तो नहीं लेगा और उसको विश्वास नहीं है भगवान पर। उसको जय दाम, राम राम नहीं, जय श्री राम नहीं, दाम नाम केवलम। इसलिए हर घर में अशांति, हर समाज में अशांति, लड़ाई झगड़ा, अराजकता का माहौल।
प्रभु परमात्मा श्री राम पर विश्वास करके अगर कोई उनके गुणगान करे तो उसके कल्याण को कोई नहीं रुक सकता है। उसके यहाँ शांति आनंद का वातावरण बनने से कोई नहीं रोक सकता। बताए प्रगट चारि पद धर्म के कलिम हुए एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। धर्म के चार चरण होते हैं। कौन कौन है भैया? तो सत्य है, दया है, तप है और दान। ये प्रसिद्ध चार चरण है, जिनमें से कलियुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। चार में से एक ही चरण है, एक पैर है दान जी। किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण करता है। अभी लोग दान का मतलब है गुप्त दान, अभी दिखावा में लोग दान करते हैं। फिर भी अगर दिखावे में किया ये न के न विधि में दान करें कल्याण तो कल्याण होगा। गुप्त दान किया, कोई अपेक्षा नहीं रखता है कि हम इसको कुछ किए तो हमको फिर रिटर्निंग करेगा, इसलिए कर रहे हैं कि उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए भगवान का नाम, उनका गुणगान और दान, जो मनुष्य कलयुग में इसको अपना आधार बनाएगा उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। यथाशक्ति दान करें, यथाशक्ति परमात्मा का नाम जाप करें, गुणगान करें। इसमें कहीं किसी के यहाँ लोभ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो लोग मंदिरों में जाते हैं तो अभी देखते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेता है, फोटो खींचता है 10 बार। अपने फोटो को 10 बार खींचेगा, इधर मुँह देखेगा, उधर देखेगा। अरे जो बिगड़े भगवान को प्रणाम करो, उनके रूप का स्मरण करो, उनका नाम जप करो। वो काम नहीं करता है। कुछ दान देना है तो दे दो। और हिंदू का मतलब क्या है? मंदिर में गए तो प्रसाद नहीं खाए, मंदिर में गए टीका नहीं लगाया। टीक तो देखिए हिंदुओं का बहुत साफे हो गया है, टीके नहीं है। टीका टिक नहीं है तो कौन हिंदू है भैया तुम? अब भगवान के यहाँ गए तो टीका नहीं लगाया, प्रसाद नहीं गया, तो मंदिर किस लिए गया? फोटो खिंचवाने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए, दूसरों का मुंह देखने के लिए। मंदिर में जाइए तो टीका लगाइए, प्रसाद खाइए, और कुछ 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, लाख रुपये, जो भी यथाशक्ति, हम नहीं कहते हैं कि इतना ही, लेकिन जो भी हो दान दीजिए। और वहाँ पर शांति का आनंद है। पिक्चर नहीं खींचिए, इधर उधर मुँह मत देखिए, मेला न देखिए। भगवान का नाम लेकर शांति लाभ कीजिए, शांति लाभ, आनंद कीजिए। जय श्री